श्रियं प्रणतपालभवादिगुप्तं वन्दे महापुरसुते चरणारविन्दं सूतवाच अथयान्तं प्रव्यक्षामि तृणबद्धमुनिसत्तमा आदितुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्वक्त्या दुःखमवापतः एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि हे मुनीश्वरों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। सतयुग में एक तुंगध्वज नामक राजा था। वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था, उनके पालन में तात्पर था। इस प्रकार का प्रजापालक राजा भी सत्यदेव के प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार वो राजा वन में शिकार करने के लिए बहुत प्रकार के बनैले पशुओं का संहार किया। इसके बाद वो घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर वट वृक्ष के नीचे राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाले बंधु बांधवों सहित श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देखकर राजा हिमान वसनाथ उस स्थान पर गया और ना ही उसने सत्यनारायण स्वामी के सामने मस्तक ही झुकाया और अभिमान वसनाथ उस स्थान पर गया। उन्होंने सत्यदेव प्रभु के सामने मस्तक ही झुकाया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद राजा के समीप लाकर रखा तथा वे अपने स्थान पर आकर इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किए और राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को उस प्रसाद को त्याग देने से अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए और उसका धन नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा कि सत्यनारायण प्रभु में इतनी शक्ति है और इनके प्रसाद त्यागने से ही मेरी यह दशा हुई है। ये निश्चित है, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। रंकम करोतु राजानां रंकमेव च धनिनं निर्धनं चैवो निर्धनं धनिनं तथा। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहाँ पर गोप सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। तत्पश्चात राजा ने भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक तथा विध सहित गोप लोगों के साथ सत्यदेव का पूजन किया तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र धन धान्य पुनः प्राप्त हो गया। वो संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो जी महाराज बोले, हे सौनकादि ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करता तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला पुण्य कारक कथा श्रवण करता है, वो सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद धन सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वो धनवान हो जाता है और जो बंधन में पड़ा रहता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है तथा भययुक्त मनुष्य वैसे छोड़ जाता है। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सत्यनारायण के प्रसाद से ही मनुष्य इस लोक में वांछित फल भोग कर अंत में वैकुंठ को जाकर स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्यदेव के व्रत को आप लोगों से कहा, उतने करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और कलयुग में विशेष फल देने वाला सत्यनारायण स्वामी का ही पूजन है। ईर्षितं चा फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत इदवा कथितं विप्रो सत्यनारायण व्रतं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यः मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलं प्रदा। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईसा कहता है और कोई सत्यदेव तथा कोई सत्यनारायण कहता है। ये सत्यदेव प्रभु अनेकों प्रकार का रूप धारण करके सबका मनोरथ